हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट हट। प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेसिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चैप्टर के बेसिक के बारे में पूरी नॉलेज है तो आप उस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी बेसिक हैं, जो भी इसके अंदर फार्मूले हैं, जो भी टॉपिक हैं, सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। प्यारे बच्चों, संख्या क्या होती है? संख्या आप सब जानते हैं कि नंबर, कोई भी नंबर है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, वो प्री में हो सकती है, अप्री में हो सकती है, वास्तविक हो सकती है। यानी कोई भी होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या हैं? संख्याएं हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पहले बच्चों, होल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर हैं। बात करें हम नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके अंदर 0 काउंट नहीं होगा। बात करें हम इंटीजर की, पूर्णांक की, तो पूर्णांक के अंदर दो तरह के पूर्णांक होते हैं। एक होते हैं धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक हैं। बात करें हम प्रीमय संख्याओं की, तो प्यारे बच्चों, प्रीमय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी P/Q के रूप में, जहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर हैं। यह आपने ध्यान रखना, P और Q वहाँ पर इंटीजर हैं, यानी वो पूर्णांक हैं, और Q उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार बात करें हम अप्रीमय संख्याओं की, तो वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अप्रीमय संख्याएं, जहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो रहता है प्रीमय और अप्रीमय के अंदर। अब जैसे 1 है, 1 भी एक प्रीमय संख्या है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 2 भी प्रीमय संख्या है, लेकिन √2 है वो अप्रीमय संख्या है। क्यों? अब आप कहोगे कि √2 को भी तो हम √2/1 P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन साथ में क्या है कि P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ पर √2/1 को हमने P/Q की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन जो √2 है वो एक इंटीजर नहीं है। यानी जो P है हमारा √2 वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको हम प्रीमय संख्या नहीं कह सकते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको डाउट है, वो सारे डाउट हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों आपके आएगा एक दशमलव प्रसार, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इसको समझो बच्चों, जब भी हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/2, 1/2 यानी 1 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 0.5, यानी कि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार का प्रसार जिसमें हम भाग देने पर वो पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि रिमाइंडर लास्ट में क्या बचे? 0, तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उसका अंत होना, यानी वो पूरा पूरा भाग जाके ख़त्म हो चुका है। जैसे 1/2 है। इसी प्रकार आगे दे रखा है 639/250। जब इसको हम इससे भाग देंगे तो 2.556, यानी 6 के ऊपर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग। अब एक प्रसार होता है अशांत, यानी वो वहाँ पर ख़त्म ना हो। अब अशांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है रिकरिंग, यानी कि आवर्ती, बार बार जो रिपीट होता रहे, और एक होता है नॉन रिकरिंग, यानी जो बार बार रिपीट ना हो। जैसे हम बात करते हैं 1/3 की। 1/3 में देखिए, अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो है ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 0.3333 आगे भी 3 चलता रहेगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत में भी कौन सा है? आवर्ती। कौन सा है? आवर्ती, यानी बार बार जो रिपीट हो, यानी कि रिकरिंग, जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि
ये ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा ये बार बार रिपीट हो रहा है। आवर्ती, आवर्ती होता है बार बार, यानी आवर्ती गति के आप बारे में आपने पढ़ा है, जैसे झूले की जो गति होती है साइंस में आपने पढ़ा है, वो आवर्ती गति होती है, यानी बार बार वो अपनी गति को दोहराता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो यहाँ पर भी वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। अब बात करते हैं हम दूसरे दशमलव प्रसार की। दूसरा दशमलव प्रसार है जो अशांत है, उसका दूसरा भाग है, उसको हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वो पहले था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि जो दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो रहा हो, साथ में संख्याएं भाग देने पर रिपीट नहीं हो रही हों, बार बार बदल रही हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखें √2 की जो वैल्यू आएगी वो है 1.4142135623 इस तरह से, यानी कि हर बार जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कोई भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। पाई की वैल्यू बात करें हम तो पाई की वैल्यू 3.1415925, यानी कि यहाँ पर भी ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब अनवसानी अनावर्ती, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, शांत है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, संख्याएं हर बार अलग अलग आ रही हैं, जैसे 3 पॉइंट के बाद 14 फिर 15 फिर 9 इस तरह से। इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर है, यदि आर प्रीम में और एस अप्रीम में है तब आर प्लस एस आर माइनस एस अप्रीम संख्याएँ होती तथा आर एस और आर अपॉन एस अप्रीम संख्याएँ होती हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक प्रीम संख्या और एक अप्रीम संख्या को जोड़ेंगे तो अप्रीम संख्या आएगी, उनको घटाएंगे तो उनका डिफरेंस भी एक अप्रीम संख्या होगी, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों की गुणा भी क्या होगी, अप्रीम संख्या होगी, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी एक अप्रीम संख्या ही आएगी। इसके बाद है 8 पर, यहाँ पर कुछ ये सर्वसमीकाएँ दे रखी हैं, जैसे √AB, तो √AB को हम लिख सकते हैं √A × √B अलग अलग करके लिख सकते हैं। सेकंड में है A/B √, तो यहाँ पर भी दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, दोनों की जो वैल्यू है सेम रहेगी। थर्ड में है √A + √B × √A - √B, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा A + B और A - B का, तो ये हो जाएगा A - B। फोर्थ में है A + √B इंटू में A - √B, तो यहाँ पर भी वही A + B A - B का फार्मूला होता है A² - B², वो लगाएंगे तो यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा और B², B यहाँ पर √B है तो √B का स्क्वायर करने पर B आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार है 5 नंबर पर है √A + √B होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा जो आपने 8th क्लास में किया है, x + y² या A + B का स्क्वायर, A² + B² + 2AB, तो वहाँ से इसको करेंगे तो हमारे पास ये आएगा √A का स्क्वायर A √B का स्क्वायर B + 2AB यानी 2 × AB रूट। इसी प्रकार 9th में है प्रीमेकन या रैशनलाइजेशन। बच्चों हर का प्रीमेकन करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे जो संख्या होती है उसके निशान को चेंज करके उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें 1/√A + B के हर का प्रीमेकन करना है, रैशनलाइजेशन करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन बदल देंगे, √A प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, √A - B से ऊपर और √A - B से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है हर का प्रीमेकरण। अब कुछ इस पे यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं जो आपके बड़ी काम आएंगी, पीछे भी आपने की होंगी 10th नंबर पे। मान लीजिए A > 0 एक वास्तविक संख्या है और P और Q प्रीमेय संख्याएँ हैं। बच्चों वास्तविक संख्याएं बता देता हूँ मैं क्या होती हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का जो संग्रह है, कलेक्शन है, वही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं, यानी कि प्रीमेय जमा अप्रीमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर फर्स्ट है A की पावर P × A की पावर Q, तो ये क्या हो जाएगा A की पावर P + Q, दोनों का बेस देखो, यहाँ पर बेस कितना है, A आधार है A, और एक्सपोनेंट यानी घात कितनी है
पी और क्यू तो आपस में घाते हैं वो जुड़ जाएंगी। जब बेस सेम हो, बेस दोनों का सेम है ए तो जुड़ जाएंगी, ए की पावर पी प्लस क्यू हो जाएगी। सेकंड में देखें हम तो यहाँ पर है ए की पावर पी होल पावर क्यू, पावर की पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर पी इंटू क्यू हो जाएगी। थर्ड की बात करें तो ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पर पावर है वो जुड़ने की बजाय आपस में घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है। फोर्थ में देखें तो ए की पावर n इंटू बी की पावर n, यहाँ पर दोनों का बेस अलग है, पावर दोनों की सेम है, तो यहाँ पर दोनों की पावर है वो बाहर आ जाएगी। अंदर वाली जो दोनों बेस अलग अलग है उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a इंटू बी होल पावर n। तो प्यारे बच्चों ये इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था, अच्छे समझा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।